जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड का जो पॉलिटी का रिवीजन है। और इस पॉलिटी के रिवीजन में आपको टॉपिक वाइज प्रश्न हम कराएंगे और इसमें आप जरूर ये करके देखें कि आपका कितना प्रश्न इसमें सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों को यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस रूप में वर्णित किया गया। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा कि भारत राज्यों का एक महासंघ है, यही अनुच्छेद 1 बताता है। और अनुच्छेद 1 में जो राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब ये है कि भारत में कुल आप जानते हैं कि 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसके बाद में आपका प्रश्न संख्या 2 है कि नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की जा रही नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश की शक्ति, ये किसके तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 2 के तहत प्राप्त है। अब इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न अनुच्छेद 3, माफ करना, प्रश्न 3, किसी मौजूदा राज्य की सीमा बदलने या नाम परिवर्तन करने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। देखिए यहां पर जो बात हो रही है, जो भारत के अंदर राज्य स्थित हैं, उन राज्यों की सीमा में फेरबदल करना या उनके नाम में परिवर्तित करना, ये सारा काम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चौथा, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति आवश्यक होती है। तो यहां पर जो आपका चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो सीधा उत्तर बताइए, भारत के राष्ट्रपति की। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न अनुच्छेद 4 यह घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून किस अनुच्छेद के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 368 है, इसके तहत संविधान संशोधन दिया गया है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6, संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है। कहने का मतलब, संविधान लागू होने से जो आपके उसके समय से बात की जा रही है, संविधान के समय से, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, छठवें में आप जानते हैं कि अनुच्छेद 5 हो जाएगा। ठीक, संविधान प्रारंभ के समय से इसमें नागरिकता दी गई है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद, यहां पर जो अन्य है, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहां पर जो उत्तर आपका सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बताएं, तो इसमें अनुच्छेद 6 हो जाएगा। और नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं वो किस में दिए गए हैं दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 8वां प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि यह अनुच्छेद 9 में दिया गया है कि यदि कोई भी भारतीय व्यक्ति या कोई भी जो नागरिक है भारत का और वो विदेशी नागरिकता को स्वतः स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता अनुच्छेद 9 के तहत समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है दोस्तों, नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति किसके पास है। तो आप जानते हैं कि जो नागरिकता संबंधी अधिकार या कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वो किसके पास हैं दोस्तों, याद रखें संसद के पास है। ठीक है, और अनुच्छेद 11 के तहत ये कार्य किया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता संबंधी प्रावधान का अधिकार किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 11 में, और कौन करेगा, संसद करेगी। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 10 आपके सामने, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो यहां पर जो उत्तर सही हो जाएगा, आप जानते हैं कि जो भारत की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने 11वां, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है। देखिए राज्य की परिभाषा में भारत की संसद भी शामिल है, नगर पालिकाएं भी शामिल हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम भी शामिल है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल ये शामिल नहीं है। ठीक, तो यही उत्तर आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया शामिल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न संख्या 12, दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 12, आच्छादन का सिद्धांत यानी
डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और पृथक्करणिता का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहां पर जो आपका 12वां प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 13 हो जाएगा, याद रखें आप। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 13 के 2 के अंतर्गत या अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो। यहाँ विधि में क्या शामिल है? तो यहाँ 13 का उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, कि अध्यादेश, उसके साथ साथ नियम और उपनियम, रूढ़ि और प्रथा, ऐसे संबंधित कोई भी मौलिक अधिकार यानी कि छीनने का कोई भी नियम नहीं बनाएगा। तो इसलिए इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद 14वां प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी यहां पर अनुच्छेद 14 से 18 की अब बात होगी। किसकी बात होगी दोस्तों? 14 से 18। 14 से 18 में क्या दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक। तो समानता का अधिकार कहां से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से। और यह अनुच्छेद 14 में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? याद रखें, अनुच्छेद 14 में है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है? तो ध्यान देना है कि आपके अनुच्छेद 15 में ये लिखा गया है या प्रावधान दिया गया है कि कोई भी राज्य किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो यही उत्तर आपका सही होगा। 16वां प्रश्न है, लोक नियोजन यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत आसान प्रश्न है ये आपका। तो यहां पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा? अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में प्रावधान दिया गया है, यानी सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे नौकरियों में। अब इसके बाद में आपका 17वां है, अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? सीधी बात, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में दिया गया है। किसमें दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों 18वां प्रश्न है, सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखें, क्योंकि आप जानते हैं 1 से लेकर के कम से कम 50 तक के अनुच्छेद आपको जरूर याद रखने अगर आप कांस्टेबल होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो। और इसके आगे भी ऐसा नहीं है कि आगे वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर जो उपाधियों का अंत दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखें, अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ठीक। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 के का ए यानी 1 का ए में कौन सी स्वतंत्रता अंतर्निहित है? तो सीधी बात बताइए कि अनुच्छेद 19 का 1 का जो ए है वो किसकी स्वतंत्रता देता है? प्रेस की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अब इसके बाद में अनुच्छेद 20वां प्रश्न है, वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? ठीक है, तो यहां पर जो आपका 20वां प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे 19 का 1 का ए, ठीक, बी, सी, डी, ई, है ना, और एफ नहीं है, सीधी बात किसकी हो जाएगी? जी से हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6। ए में क्या लिखा गया है? ए में आपको बताया गया है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बी में क्या है? बी में आप बिना किसी हथियार के भी सम्मेलन कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। सी में क्या है? संघ आप बना सकते हैं। डी में यानी डी से डोलना, हम भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं। ई में क्या है दोस्तों? ई में क्या है बताइए? ई में कहीं भी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। और जी में क्या है कि हम किसी भी पेशे में जा सकते हैं, ठीक, स्वेच्छा से। अब इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है 21वां, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के किस खंड में दी गई है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, अगर एक बार आप पूरी वीडियो को देखेंगे और ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे ना, 100% है कि आपके पास में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पर जो 21 का आपका उत्तर हो जाएगा, आप जानते हैं वो कौन सा हो जाएगा? 19 1 का बी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। और सी से क्या है? सी से संघ बना सकते हैं। डी से डोलने की, यानी कि कहीं भी हम भ्रमण कर सकते हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 22, अनुच्छेद 20 के 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक
बार दंडित नहीं किया जाएगा, इसे क्या कहते हैं? तो ध्यान दें दोस्तों, इसको हम लोग जो 22वां आपका प्रश्न है उसका हो जाएगा दोहरा जोखिम, यानी डबल जोपर्डी नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो 23 का उत्तर हो जाएगा वो अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 सबको मौलिक अधिकार देता है। अब इसके बाद में आपका अगला 24वां प्रश्न कह रहा है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी साथियों आपके लिए। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको बताना है कि कौन सा इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया। तो सीधी बताइए कि जो 21 का ए है, कौन सा? 21 का ए। और 21 का ए क्या कहता है उसको भी तो हमें जानना जरूरी है भाई। 21 का ए कहता है शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार दोस्तों? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला 25वां, अनुच्छेद 21 ए के तहत कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो आपको बताना है 6 से 14 वर्ष। कितना दोस्तों? 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है? तो आपको याद रखना है दोस्तों 24 घंटे। कितना दोस्तों? 24 घंटे। तो 26वें का जो उत्तर हो जाएगा आपका 24 घंटे हो जाएगा बी। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि 24 घंटे में यात्रा समय को छोड़ करके पेश किया जा सकता है। ठीक, अगला 27वां, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशंस के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है, वो भी बिना सलाहकार बोर्ड की राय के? तो जो 27 का आपका सही उत्तर हो जाएगा वो 3 महीने हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 महीने। हाँ, इससे कुछ थोड़ा सा आपको बताएंगे कि कुछ चीजें इसमें बदलाव हुए थे, लेकिन वो चीजें अब इसमें लागू नहीं की गई हैं। अब इसके बाद में आपका 28वां प्रश्न, मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार फोर्स्ड लेबर का निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो 28 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 23 में आपके लिए शोषण के विरुद्ध ऐसा अधिकार दिया गया है। ठीक, क्योंकि शोषण के विरुद्ध का अधिकार किसने से कितने अनुच्छेद में दिया है दोस्तों? 23 और 24 में ये चीजें दी गई हैं, आपको याद रखना है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, कारखानों आदि में बालकों यानी 14 वर्ष से कम के नियोजन का निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो 29वें का आपका उत्तर हो जाएगा वो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप जानते हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कितने से कितने अनुच्छेद तक है? 25 से 28 के बीच में है। कितने से बीच में है दोस्तों? 25 से 28 के बीच में। ठीक, तो अबाध रूप से धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में दी गई है, याद रखिए आप। ठीक, अगला प्रश्न, सिखों को कृपाण धारण करने और लेकर चलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो जो यहाँ पर 31 का उत्तर हो जाएगा वो अनुच्छेद 25 हो जाएगा। ठीक, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है। ठीक है, और उसके साथ साथ में किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, लेकिन हाँ अनुच्छेद 25 के तहत एक चीज प्रबंधित है कि किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अब इसके बाद में अनुच्छेद 32वां प्रश्न है आपका, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखें। ठीक, 32वां जो प्रश्न है इसमें हो जाएगा आपका अनुच्छेद 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई? यानी कोई आपसे जबरदस्ती अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आपसे कर नहीं वसूल सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका 33वें का जो उत्तर हो जाएगा वो अनुच्छेद 27 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्णतः राज्य निधि से सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक किस अनुच्छेद में दी गई है? देखिए इसका क्या कहने का मतलब है, जो राजनीति से पोषित हो या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, विद्यालय होते हैं, उनमें किसी भी धार्मिक ऐसे कोई शिक्षण या ऐसे कोई भी आदेश उनको नहीं देना है, तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 34वें का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 28 के तहत ये प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखें आप इसको। तो 35 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अनुच्छेद 29। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। और आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार कितने से कितने तक है? 29 और 30 के मध्य दिया गया है। ठीक, तो ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? तो सीधी बात अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 29 और 30 मुख्य रूप से किन अल्पसंख्यकों की बात करते हैं? तो ध्यान देना, यहां पर 37वां प्रश्न जो आपका है, तो यहां पर आपका उत्तर सी हो जाएगा, धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात करता है। अगला प्रश्न है 38वां साथियों, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन यानी अनुच्छेद 31 अब क्या है? तो ध्यान दें, जो अनुच्छेद 31 है, अब उसको यहां संपत्ति के अधिकार को जो यहां पर दिया गया है दोस्तों, ये हमारे अधिकार से, जो हमारा समानता का अधिकार था, उससे क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। ठीक है, तो यहां से आपको बताना है कि 38वां जो है वो कौन सा अधिकार दिया गया? तो याद रखना है कि वो अब एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है दोस्तों? एक विधिक अधिकार है। ठीक, और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आप बताएं। यानी कि विधिक अधिकार हो गया है। और एक चीज और प्रश्न बनेगा कि संपत्ति का अधिकार अब कहां जोड़ा गया? तो अब 300 के ए में जोड़ दिया गया। किस में जोड़ दिया गया दोस्तों? 300 ए यानी 300 का में जोड़ दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 39वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो यहां जो 39वां हो जाएगा दोस्तों, वो उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक, और मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया कब? इसको 1978, याद रखना है आपको, 1978 में इसको हटा दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न 40वां, अनुच्छेद 31 बी किस अनुसूची से संबंधित है जिसे संरक्षण प्रदान किया गया है? तो जो 40 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 9वीं अनुसूची। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 9वीं अनुसूची। 41वां प्रश्न, आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 41वां। तो यहां पर 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21 को यहां पर प्रबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यहां 42 का उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को यह शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है 43वां, निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के संरक्षण में आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिए आप। 43वें का जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 44वां प्रश्न, विदेश यात्रा का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका, तो याद रखें अनुच्छेद 21, क्योंकि आपको निजता का अधिकार देता है। ठीक, और ये अनुच्छेद 21 के तहत कौन से केस से हुआ था? मेनका गांधी केस से संबंधित है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4 में प्रयुक्त पिछड़ा वर्ग का आधार क्या है? ध्यान रखें कि 45वें प्रश्न का जो होगा उत्तर ये सामाजिक और शैक्षणिक आधार माना गया है। अगला प्रश्न 46वां है, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? तो यहां जो 46 का उत्तर हो जाएगा वो संसद को है। किसको है दोस्तों? संसद को है। ठीक, अगला प्रश्न, बेगार प्रथा का निषेध अनुच्छेद 23 में है, इसका अर्थ क्या है? तो यहां जो बेगार की बात की जा रही है दोस्तों, यहां पर सीधी बात बताना है कि बिना वेतन के, ठीक है ना, बिना वेतन के बाल श्रम जो करना होता था
ये याद रखिएगा, बेगार कहा जाता है, जिसका खाते बेगारी करब ना, बिना वेतन के काम करना। अगला प्रश्न 48वां, अनुच्छेद 20 के तहत आत्म अभिशंसन का संरक्षण किस पर लागू होता है? तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो केवल फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों में ये लागू होता है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन का आधार माना जाता है? तो यहां पर जो 49 का उत्तर हो जाएगा वो अनुच्छेद 14 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदू शब्द में कौन शामिल नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर दीजिए, आप बताइए इसका। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली नई क्लास के साथ में। जय हिंद।